कोई मोर्चा वगैरह नहीं है। आज हम यहाँ पे कोई मोर्चा लेके नहीं आए। आज हम सिर्फ सीनियर पीआई को निवेदन देने के लिए आए। 2 रोज़ पहले मेरी सीनियर पीआई से बात हुई। सहारपुर सीनियर पीआई ने मुझे कहा कि बिल्कुल जो अगर कभी रिक्शा वालों पे अन्याय हो रहा है, रिक्शा वालों पे जो कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई मारपीट कर रहा है, बाहर के लोग आके उत्तर प्रदेश और ये सारी प्रांतवाद करके मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की सारी अगर चीज़ अगर पुलिस को नज़र आती है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों पहले हमारे एक सभासद को बहुत मारपीट किया गया था। बाहर से 25-30 लोग आए, उनका सर फोड़ दिए, कुछ 4-5 टाँके पड़े और उसके बाद अब तक के सिर्फ एक एनसी हुई है। उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था। वो 25-30 लोगों को ढूंढ के लाना चाहिए था। वो कौन लोग हैं और क्यों ये कर रहे हैं, उनका हेतु क्या है। कुछ सिक्योरिटी एजेंसी, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी एजेंसी अडानी जीवीके के अंदर तैनात की गई है, लोगों की सुरक्षा के लिए दी गई है, ना कि हमारे रिक्शा चालकों को मारपीट करने के लिए। उनका कोई उससे संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए ख़ास तौर पर आज ये निवेदन देने के लिए मैं सीनियर पीआई के पास आया हूँ। आंदोलन किसको कहा जाता है, हाजी अराफात शेख का जो आंदोलन होता है, अगर ये बात अगर नहीं हुई, आज मैं सीनियर पीआई से मुलाकात करूँगा, सीनियर पीआई को निवेदन दूंगा। सीनियर पीआई को 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन का हम एक बताएंगे, बात करेंगे कि आप ये 4-5 दिन में आप ढूंढ के लाओ। अगर उसके ऊपर नहीं अमल हुआ, एक तरीका है, सिस्टम है, अगर नहीं हुआ तो पूरा मुंबई बंद पुकारने का ये हाजी अराफात शेख तय करेगा। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, पूरा मुंबई बंद होगा। मुंबई के अंदर ये हाजी अराफात शेख की महाराष्ट्र में 7.5 लाख मेंबर है, 230 यूनिट है। आज अगर हमारा सभासद अगर कोई कमज़ोर दिखता है, वहाँ 100, 200, 300, 400 अगर लोग देख के अगर कोई मारने की कोशिश करता है तो ये गलत फहमी में वो ना रहे। वो कोई भी हो, अगर वो कितना ही बड़ा ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड का मालिक हो या कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो देखा जाएगा। एक गरीब रिक्शा वाले पे अगर कोई हाथ उठाएगा तो वो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। ये आज खाली सीनियर पीआई के पास कहने के लिए आया हूँ। मेरे आंदोलन पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। हाजी जब आंदोलन करा तो चक्का जाम, रास्ता जाम, पूरी हर चीज़ करता है। ये अगर निवेदन देने आए तो इतने सारे लोग जमा हुए, तो सोचो आंदोलन करेंगे तो मुंबई भर में क्या हाल होगा, ये आपको तुरंत समझ में आएगा। तो आज सिर्फ हम निवेदन देंगे। सीनियर पीआई ने खुद कहा कि दोनों तरफ की बात हमको सुनना है, देखना है कि कुछ सारी चीज़ें, अगर हमारा रिक्शा चालक अगर कोई गलती करता तो उसको डिसिप्लिन सिखाने का काम भी हमारी जिम्मेदारी है यूनियन की। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स देंगे, पैसेंजर का किस तरीके से सेवा करना चाहिए, पैसेंजर को किस तरीके से अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। कोई बैग छूट गया, कोई मोबाइल छूट गया या कोई उसकी वस्तु छूट गई तो किस तरीके से पुलिस स्टेशन में लाकर उन व्यक्ति तक पहुँचाना चाहिए। ऐसी कई बार हुआ है और पुलिस ने अप्रिशिएट किया। कई पेपरों में, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपरों के अंदर आया कि हमारे वहाँ पे कई बार ऐसी चीज़ें हुई। तो हमारा रिक्शा चालक बड़ी ईमानदारी के साथ उसको उसकी वस्तु, और कोई लड़की अगर बैठती है तो उसको घर पे सुरक्षित पहुंचाने का काम करता है। मुंबई में आज रिक्शा चालक इतना सेवा कर रहा है। सेवा करने के बाद अगर कोई मारपीट करेगा तो मारपीट बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी। पूरी यूनियन हमारे रिक्शा चालकों के साथ खड़ी रहेगी। पूरी ताकत के साथ ये हाजी अराफात शेख पूरे महाराष्ट्र भर, पूरे मुंबई भर में बंद पुकारेगा। आज सिर्फ मैं सीनियर पीआई को निवेदन देने आया। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई आप ये चीज़ में लाना भी नहीं कि आज हम आंदोलन पुकार रहे। आंदोलन अगर मैं पुकारूंगा तो 100% सीनियर पीआई को नहीं, पूरे मुंबई की पुलिस फोर्स लगानी पड़ेगी। ये हाजी अराफात शेख ने कई साल, पिछले 25 साल से आंदोलन कर रहा हूँ। ये आंदोलन वाला, संघर्ष वाला लीडर हूँ। संघर्ष करते करते गरीब रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। लेकिन उसका एक सिस्टम होता है, हमको पहले सीनियर पीआई को बताना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा। अगर पुलिस हमारी नहीं सुनेगी, अगर अडानी प्रशासन हमारी नहीं आवाज़ सुनेगा, जीवी के हमारी बात नहीं सुनेगा और वो सुरक्षा एजेंसी के मालिक लोग नहीं सुधरेंगे, तो रास्ते पे उतरने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। यही आपके सामने कहने का खासतौर पर निवेदन दी, सभी पदाधिकारियों के सामने सब बातें रखी और बड़े बेहतरीन तरीके से
उन्होंने हमारी बातों को सुना और उन्होंने उसका जवाब पूरी तरीके से सेटिस्फाई, हम खुद मंगेश सांगले जी हम सब हुए। एक ऐसा सीनियर पीआई, एक अभिमान की बात है इस विभाग के लिए और आप सबके लिए कि जो आपको सबको साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति आपके साथ में जुड़ा है। तो मैं भी आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि हमारे लोगों ने भी डिसिप्लिन लाना चाहिए। कुछ दिनों में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स शुरू करेंगे, गुटखा बंदी के ऊपर हम काम करेंगे, दारूबंदी के ऊपर हम काम करेंगे कि लोग ड्यूटी के ऊपर, जो एक मुंबई की पहचान, मुंबई का एयरपोर्ट है, जो पर्यटक उतरता है तो एयरपोर्ट देखने के बाद वाह बोलता है, तो उसी तरीके से इसके बाद हमारे रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को देखने के बाद वाह कहना चाहिए। इस तरीके के काम यूनियन के बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी, वो गलतियों को मैं भी एक अध्यक्ष होने के नाते इनके सामने रखा। हमारा अगर चालक अगर गलती करता हो तो ये हाजी अराफत शेख उनके सामने एक आंख नीचे करने वाली बात आ गई, लेकिन हमारे अधिकार पर पोस्ट होल्डर को, सभासद को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो भी मैंने कहा कि आज निवेदन देने के लिए आया, कोई आंदोलन के लिए नहीं आया। आज अपने महाराष्ट्र में 7.5 लाख मेंबर है, 230 यूनिट है। मुंबई शहर के ऊपर नव भारतीय वाहतूक संगठन या भारतीय जनता पार्टी का वाहतूक संगठन का झंडा ले रहा है, अपनी ताकत बनी है। देवेंद्र जी की एक ताकत है, आशीष शेलार हमारे प्रभारी है। हम रिक्शा चालक को, टैक्सी चालक को, देवेंद्र जी चाहते हैं कि हमारा रिक्शा चालक जो मेहनत मुशक्कत कर रहा है पूरे मुंबई भर में, वो महाराष्ट्र भर में, रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बनना चाहिए, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बनना चाहिए, वो वकील बनना चाहिए, वो इंजीनियर बनना चाहिए, वो अधिकारी बनना चाहिए। इस तरीके के पूरे महाराष्ट्र में अपनी सरकार काम कर रही है। खास तौर पर आप लोगों के लिए भी देवेंद्र जी ने मैसेज दिया, आशीष शेलार जी ने मैसेज दिया कि हमारे चालकों को कहो कि नीट क्लीन रहो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आप पे कोई दादागिरी नहीं करेगा। मैंने सीनियर पीआई साहब से कहा कि एक स्पेशल टीम लगाया जाए। जो कोई लोग बाहर से आके दादागिरी कर रहे हैं, बाहर से आके आपको उत्तर प्रदेश का बोल के धुलाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर वाला, अंदर वाला, लंबा भाड़ा, छोटा भाड़ा की, अगर आपको जो जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो उस दिक्कतों के ऊपर भी हमारी सविस्तर चर्चा हुई। हमने निवेदन दिया। हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर कुछ दिन पहले बाहर के 25-30 लोगों ने आके मारपीट की और टाका आ गया, तो सीनियर पीआई साहब ने, मैं आज के आज ही उसकी चौकसी करके तुरंत उसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे और उसको कहीं से भी मुंबई भर में रहेंगे तो उनको ढूंढ के लाने का काम हफ्ते के अंदर। मैंने सीनियर पीआई साहब से कहा, एक अच्छे सीनियर पीआई है, एक टीम लगाकर आपकी काउंसलिंग करने का काम, रिक्शा वाला एक मुंबई की पहचान है, काउंसलिंग का काम करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स देने का काम करेंगे। हमने कपड़े कैसा पहनना चाहिए, हमने किस तरीके से पैसेंजर से बात करना चाहिए, हम पैसेंजर का वेलकम कैसा करना चाहिए। कोई बच्चा छोटा अगर आपकी रिक्शा में बैठा, टैक्सी में बैठा, तो उसको चॉकलेट देके वेलकम करना चाहिए। लंबा भाड़ा अगर आप अपेक्षा करते हो तो एक मैगजीन होनी चाहिए। आज हमारे सीनियर पीआई ने मुझे एक बहुत बड़ी अच्छी किताब गिफ्ट की और वो किताब मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं सफर में रहता हूँ, पढ़ने लायक की है, तो उसकी कॉपी छपा के मेरी जिम्मेदारी में आप तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा, ताकि आप जब फ्री टाइम में पार्किंग में बैठोगे तो उस पार्किंग के अंदर कोई अच्छी बातें अब जब सीखोगे तो आप बाकी सारी चीज़ों से बचोगे, बाकी गलत चीज़ों से बचोगे, गलत संगत से बचोगे। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर, जैसे यहाँ पे कुसुमाग्रह जोगरा, वैसा अल्लामा इकबाल साहब, तो वो एक फरमाते थे, 100 बते बद से भाग तू, बुरी संगत बुरे लोग, 100 बते बद से भाग तू वरना बन जाएगा काला नाक तू, 100 बते बद से भाग तू वरना बन जाएगा काला नाक तू, पत्थरों से सर तेरा कुचला जाएगा, अपने किए की सजा पाएगा तू। कोई गलत काम ना करो जिससे अपनी संगठन का नाम खराब हो, अपनी पार्टी का नाम खराब हो, हाजी अराफत शेख का नाम खराब हो। ऐसा कोई आप लोग ने भी काम नहीं करना चाहिए। आप लोगों में बदलाव चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुंबई शहर के अंदर रिक्शा वाले को वाह करके बोलना चाहिए, तो आज से सबको पूरी ताकत के साथ जुट के हमको अपने आप को सुधारना है, अच्छे कपड़े पहनना है। जब आप घर से जब बाहर निकलेंगे तो आपकी बीवी, आपके बच्चे बोलना चाहिए, वाह मेरा पति क्या दिखता है। आप 4 बटन खोल के चलेंगे, 4 बटन खोल के चलेंगे तो आपका बेटा 5 बटन खोल देगा।
तो अपने बाप को अपना बच्चा फॉलो करता है। तो तुम जैसा होगे वैसे तुम्हारे बच्चे होंगे, जैसी नस्ल वैसी फसल। तो अगर आप आपके सुधारना आपकी नस्ल को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके खानदान को, इस शहर को, तो आपको सुधरना पड़ेगा। ये सब चीज बातें, गलतियां दोनों तरफ से होती है। हम आगे भी बात करेंगे, दोनों सिक्योरिटी सर्विस वाले से बात करेंगे। बहुत जल्दी एक ज्वाइंट मीटिंग लगाकर मैं फिर एक बार आऊंगा। सीनियर साहब से कहा कि मैं खुद आऊंगा, आमदार साहब खुद आएंगे, हम लोग सब बैठ के बात करेंगे। हमारे जितने पदाधिकारी जो साथ में आए, सारे नीलेश निमन वगैरह सारे पदाधिकारी, देवेंद्र उपाध्याय, हमारी ममता सर चिटनीस, हमारी ममता बहन, हम सब लोग इधर पहुंचेंगे। फिर एक बार बात करेंगे। पार्किंग के सबसे बड़ा मसला है, उसके ऊपर बात करेंगे। जितनी रिक्शा की पार्किंग है उतनी ही अपनी गाड़ी वहां खड़ा करना है हमको। उसके ऊपर बाकी की गाड़ी कहाँ पार्किंग की होगी वो हम बात करेंगे। हम वहाँ पे आपको खाने का इंतजाम कैसा होगा, कैंटीन की सुविधा, आपकी टॉयलेट की सुविधा, हर चीज की सुविधा के ऊपर नेक्स्ट जब मीटिंग होगी उसके अंदर हम सब सविस्तर चर्चा करेंगे। आपको न्याय मिलेगा इंशाल्लाह ताला। हाजी आराफ फर्शी का आपको न्याय देगा। अडानी, जीवीके, सिक्योरिटी गार्ड, अगर ये सब नहीं कोई मानता है तो महाराष्ट्र भर उग्र आंदोलन किया जाएगा, मुंबई बंद पुकारा जाएगा। ये भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में पूरी ताकत के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी संगठन खड़ी है, हम सब आपके साथ खड़े। पर डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा, यही आपके सामने कहने के लिए आया हूँ। जाता जाता मी माझे आवडते कवी कुसुमाग्रजांची कविता सांगून जातो, चलाव भारू सुब्रुसोडे गरवाने वरती, चलाव भारू सुब्रुसोडे गरवाने वरती, कथा या खुल्या सागराला, चलाव भारू सुब्रुसोडे गरवाने वरती, कथा या खुल्या सागराला, अनंत आमची दयाशक्ती, अनंत आमची आशा, किनारा तुला पावराला, किनारा तुला पामराला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाजी भाई आगे बढ़ो।